हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 सबसे आसान बिजनेस जिसमें सिर्फ आप 1000 से 10,000 रुपए लगा करके अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, आपको किसी का बात नहीं सुनना है, आपको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है बिजनेस कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इनमें सिर्फ 1000 से 10,000 रुपए लगाना है और घर से शुरू करना है, एकदम आसान बिजनेस। दोस्तों, आपके घर के आसपास अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं या फिर नौकरी करने वाले लोग, सभी को घर के हाथ का खाना चाहिए। तो ऐसे में आप टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट वाला धंधा है, बहुत ही कम पूंजी में और बहुत ही ज्यादा आसान काम है। ऐसे 10 घर खोज लीजिए, 10 विद्यार्थी, 10 नौकरी करने वाले को खोज लीजिए जिनको खाना चाहिए, और सुबह दोपहर शाम का खाना आप पैक करा करके उनको दीजिए और उसके बदले कमाइए मोटी आमदनी। जैसे जैसे आपका अच्छा खाना लोगों को पसंद आते जाएगा, कस्टमर आपके बढ़ते जाएंगे, तब आप धीरे धीरे अपना सेटअप बढ़ाते रहिए, लोगों को नौकरी पर रखिए, खाना बनवाइए उनसे और डिलीवरी करिए और अच्छे पैसे कमाइए। 1000 से 10,000 रुपए में शुरू होने वाला दूसरा बिजनेस है मोबाइल कवर और एसेसरीज का धंधा। भाई थोक में आप परचेज कर लीजिए, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप नेटवर्क बनाइए और व्हाट्सएप से ऑर्डर लीजिए और डिलीवरी कीजिए। आपको स्टॉक भी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास में होलसेलर होंगे, दुकानदार होंगे, आप उनसे संपर्क बना करके रखिए। कस्टमर को जो भी कवर की जरूरत पड़े, टेम्पर ग्लास की जरूरत पड़े, जो भी तरह की एसेसरीज की जरूरत पड़े, आप उनको व्हाट्सएप के द्वारा ऑर्डर लेकर के डिलीवरी दीजिए और पैसे कमाइए। तीसरा है चाय या स्ट्रीट फूड का बिजनेस। दोस्तों, चाय और स्ट्रीट फूड का बिजनेस इतना ज्यादा चल रहा है ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर शहर में 4-5 तरह का स्ट्रीट फूड होता है जो बहुत फेमस होता है। कुछ लोग तो दूसरे शहरों का फेमस स्ट्रीट फूड का दुकान खोलते हैं और बम्पर कमाई करते हैं। ऐसे में पूंजी भी कम लगता है और आपका समय भी कम लगता है, क्योंकि समय आपको 4 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक देने हैं और उसे में ही आप 1000 से लेकर 2000 रुपए तक डेली कमा सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, शर्माना छोड़ देते हैं, कम पूंजी में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। चाय का अगर ठेला लगा लेते हैं, चाय का दुकान खोल लेते हैं और अच्छी चाय बनाना आता है, तो फिर तो आप कुछ पूछना ही नहीं है, बम्पर पैसे कमाएंगे। छोटा काम तो है जरूर, लेकिन कमाई इसमें बम्पर होता है। दोस्तों, 1000 से 10,000 रुपए में शुरू होने वाले चौथे नंबर पे है थैली या पेपर बैग बनाने का बिजनेस। दोस्तों, हर जगह प्लास्टिक बैन हो रहा है, हर जगह से उठता जा रहा है। वैसे भी लोग अब प्लास्टिक का थैला लेना पसंद करते नहीं है। ऐसे में पेपर का बैग बनाना बहुत ही बढ़िया बिजनेस हो सकता है। आप सादा पेपर खरीदिए और उस पे दुकान का नाम, जो भी शोरूम का नाम है, उसको प्रिंट करवा करके थैली बना के तब बेचिए। देखिए, जबरदस्त कमाई है दोस्तों। आप इसका मोनोपोली बना सकते हैं, आप इसमें ज्यादा पैसे भी ले सकते हैं। पहले आता था ना कि पेपर का ठोंगा बना करके लोग बेचते थे, अब वो जमाना चला गया। आप सादा पेपर खरीदिए, क्राफ्ट पेपर, ब्राउन पेपर जो होता है, उसको प्रिंट करवाइए, शोरूम का नाम, दुकान का नाम, और उसको थैली बना करके बेचिए। बहुत ही जबरदस्त और यूनिक धंधा है, जो कि 1000 से 10,000 में शुरू हो सकता है, आपकी बेरोजगारी पूरी तरह से दूर कर सकता है। दोस्तों, अगर आपका घर किसी मंदिर के आसपास में है तो वहां पे आप फूल या फिर पूजा सामग्री का अगर दुकान खोल लेते हैं तो बम्पर सेल है। कोई फेमस मंदिर अगर आपके आसपास में है जहां पे लोग आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो आप वहां पे एक अच्छा सा सस्ता में पूजा का दुकान खोल लीजिए, सामग्री का दुकान खोल लीजिए, जिसकी बम्पर कमाई है। फेस्टिवल में तो भाई पैसे बरसते हैं, 10 का माल 20-25 में बेचो, पूरा का पूरा बिकता है। और नॉन फेस्टिवल में भी तो आज जितना लोग धार्मिक होते जा रहे हैं भाई, इसकी डिमांड तो बढ़ती ही जाएगी। तो ये धंधा भी बहुत अच्छा है। देखिए, खोजिए, अगर आपके आसपास भी कोई मंदिर है तो वहां पे आप एक स्टॉल लगा ही दीजिए, इसमें होगी आपको बम्पर कमाई। तो अगली बिजनेस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वो है ब्यूटी पार्लर और मेहंदी सर्विस घर से। आप कोई दुकान मत खोलिए, किसी तरह का ब्यूटी पार्लर नहीं खोलिए, बस घर से सर्विस करिए। आप विजिटिंग कार्ड बनाइए, व्हाट्सएप पे सबको आप अपना डिटेल, जो आप काम करते हैं, आपका जो पैकेज है, आईब्रो बनाने का कितना लेते हैं, फेशियल करने का क्या लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें करने का आप कितना लेते हैं, वो पूरा चार्ज आप पंपलेट बना लीजिए। व्हाट्सएप में आप पूरा ग्रुप बना लीजिए और सब जगह भेज दीजिए। आप होम सर्विस दीजिए, मेहंदी लगाने का होम सर्विस, ब्यूटी पार्लर का होम सर्विस। आपको दुकान रखने की जरूरत नहीं है, स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, आप बस होम सर्विस दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से। बहुत ही अच्छी कमाई है इसमें, क्योंकि आपको तो कुछ रखना नहीं है, आपको ब्यूटी पार्लर का पूरा सेटअप लगाना नहीं है, आपको तो बस सारे टूल्स, किट वगैरह मटेरियल रखने हैं और बस एक झोला बोरा में रखना है और पहुंच जाना है वहां जहां पे आपको सर्विस देनी है। अच्छी कमाई के साथ साथ आपका प्रचार भी होगा और नए नए बढ़िया बढ़िया कस्टमर, आपका अगर काम बढ़िया है तो मिलते जाएंगे। दूध, दही, अंडा, सब्जी का सप्लाई। दोस्तों, हर लोग आराम मतलबी हो गए हैं। अब चाहते हैं ना कि कोई घर में दूध पहुंचा देता, अंडा पहुंचा देता, सब्जी पहुंचा देता, फल पहुंचा देता। ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल बिजनेस है। आपको बस क्या करना है, अपने आसपास में जो व्यस्त कॉलोनी है ना, बढ़िया सोसाइटी या कॉलोनी है, वहां जाना है, अपना विजिटिंग कार्ड बना करके सबको दे देना है और सबका नंबर व्हाट्सएप ले लेना है और डेली का आपको अपडेट करना है कि आज का रेट फलना फलना फलना
समझना चीज का ये है, आप उनसे ऑर्डर लीजिए। अगर 200 रुपए से नीचे होता है तो आप डिलीवरी का चार्जेस 40 रुपए ऐड कर लीजिए। अगर 200 से ऊपर होता है, 500 तक होता है, तो आप उनको अच्छे रेट पे माल दीजिए। आपका तो बम्पर चल पड़ेगा। आप स्टॉक में दही, दूध, अंडा अपने घर से रख करके बेच सकते हैं। सब्जी, फ्रूट्स जो है, आप अगर अपने घर के एक छोटे से रूम को गोदाम बना दीजिएगा तो आप वहां से ये बिजनेस परफेक्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। मेहनत तो दोस्तों करना होगा, मेहनत नहीं करिएगा तो आप भूखे मर जाइएगा और कोई आपका पेट नहीं चलाने वाला है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ आपका हासिल हो जाएगा। दोस्तों सबसे आसान 8वां बिजनेस है जो कि है पुराना सामान खरीद करके उसमें से जरूरी पार्ट्स निकाल करके सर्विस सेंटर वालों को बेचना। दोस्तों ये इतना जबरदस्त बिजनेस है ना कि शुरुआत में आप 1000 5000 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपको ये इतना ज्यादा कमाई होगा कि जिसका हिसाब नहीं है। दोस्तों हर घर में कुछ ना कुछ सामान फालतू का पड़ा होता है जो कि कबाड़ होता है, खराब होता है। आप उसको खरीद लीजिए, उसमें से जो बढ़िया पार्ट्स है निकालिए, जो कबाड़ी का सामान है उसको कबाड़ वाले को बेच दीजिए और बढ़िया पार्ट्स को सर्विस सेंटर वाले को बेच दीजिए। आपको अच्छा मुनाफा होगा। धीरे धीरे आपका ये बिजनेस बहुत बढ़ सकता है। ये बिजनेस इतना जबरदस्त है ना कि अगर आप इसको करते हैं तो आपकी बेरोजगारी नहीं, आपका संपन्नता आ जाएगा। आप पूरा अमीर बन सकते हैं इस धंधे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर आप घर से 1000 से 10,000 रुपए लगा करके काम करना चाहते हैं तो उसका अगला बिजनेस है सिलाई बुटीक और कपड़े कस्टमाइजेशन का। आप सीख लीजिए भाई कपड़ा सिलते कैसे हैं, उसको काटते छाटते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, और सीखने के बाद अपने घर से ही एक मशीन लेकर के शुरू कर दीजिए। आप अपना बोर्ड लगा लीजिए घर के बाहर, सब जगह घर में, दूसरे के घर में जाकर के एक पैम्पलेट और विजिटिंग कार्ड बांट दीजिए और वहां से आपको मिलेगा ऑर्डर। आपके घर पे आकर के वो आपसे काम कराएंगे और फिर आपको पैसे दे जाएंगे। अच्छा कमाई होता है दोस्तों, क्योंकि आपको अगर रेंट नहीं देना है, आपने कोई स्टाफ नहीं रखा है, सारा काम आपको खुद करना है तो बहुत अच्छा कमाई होता है। एक एक ब्लाउज के 300 400 रुपए मिलते हैं। कपड़े कस्टमाइजेशन का भी बहुत अच्छा काम है। आप 50 पुराने टी शर्ट से एक चादर बना सकते। अगर किसी की मेमोरी है कि हम मेरे बच्चे भाई छोटे थे उसके 50 टी शर्ट हैं तो उसको काट करके एक चादर बना दिया जाए जो कि मैं गिफ्ट के रूप में अपने बच्चे को दूं या फिर मेमोरीज हो, वो सारा चीज अगर बनाना आप सीख लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पुराने कपड़ों से, पुराने बड़े बच्चों के कपड़ों से, बड़े लोगों के कपड़े से छोटे बच्चों के कपड़े कैसे बनेंगे। बहुत सारे हम लोग साड़ी खरीद लेते हैं, सूट खरीद लेते हैं, बहुत सारे ऐसे फैंसी कपड़ा खरीद लेते हैं जिसे हम लोग कभी पहनते ही नहीं है। वैसे कपड़ों को छोटा करके काट छाट करके छोटे बच्चों के बहुत ही ज्यादा यूनिक डिजाइनर कपड़े बनते हैं। अगर ये सारी चीजें आप सीख लेते हैं तो बम्पर कमाई है, बम्पर। और ये भी धंधा आपका 1000 से 10,000 में शुरू होने वाला है। घर से आप अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं और संपन्नता अपने यहाँ ला सकते हैं। दोस्तों 10वां नंबर का बिजनेस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों जब भी आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करें, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी और अनुभव ले ले, तब जाकर के उस काम को शुरू करें। पूरा तरह से नॉलेज, एक्सपीरियंस हासिल कर ले, ट्रेनिंग हासिल कर ले, तब जाकर के उस काम को शुरू करें। तो दोस्तों हमेशा वैसे आइडिया को चुने जो थोड़ा सा आसान हो, इजी हो, जो सब लोग कर रहे हैं और सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपको कम पूंजी से शुरू करना है और कम पूंजी का धंधा, छोटा धंधा चलता ही है, वो आपको रोजी रोटी दे ही देगा। अब आप पे निर्भर करता है कि उसको बड़ा करना है तो और ज्यादा एफर्ट लगाना होगा, स्टाफ लगाना हो, पैसे लगाने होंगे और कई सारी चीजें सीखनी होंगी। शुरुआत छोटे स्तर से करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। एक बार में सिर्फ एक आइडिया पे फोकस करें। ऐसा नहीं कि भाई एक बार में मैं 4 काम करूं, नहीं, एक काम करिए, उसमें आगे बढ़िए। एक ही काम को बेहतर तरीके से करिए। जब तक आपने अपना सब कुछ लगा नहीं दिया उसको, तब तक उसको बेहतर तरीके से करिए। सब कुछ लगाने का मतलब पैसा नहीं भाई, एफर्ट, दिमाग, बुद्धि, नेटवर्क सब कुछ लगा दिया तब उसके बाद। कोई काम छोटा नहीं होता है, सही सोच और मेहनत से बड़ा बनता है। आप अगर मेहनत करते हैं, सही सोच से काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, उसकी पूंजी को इधर उधर बर्बाद नहीं करते हैं, तो आप एक दिन तरक्की करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है और आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।